वेलकम बच्चों। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाले हैं इस टॉपिक पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए। जैसा आप जान रहे हैं, अभी स्कूल हॉलीडे हो रहा है, समर वेकेशन चल रहा है। बच्चे सब अपने ननिहाल ददिहाल कहीं न कहीं छुट्टियां मनाने के लिए, घूमने के लिए गए हुए हैं। तो आज हम वीडियो डाल रहे हैं, आज के दिन वीडियो बना रहे हैं। आप आज जो है 5 जून 2026 बहुत ही इम्पोर्टेंट डे लेकर के आया है। वैसे तो प्रायः कोई न कोई डे हर दिन रहता है, हर दिन किसी न किसी प्रकार का दिवस जरूर रहता है, लेकिन आज उसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो हर साल आता है। हर साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है। अब सवाल है कि 5 जून को ही क्यों रखा गया? देखिए, दुनिया के कई देशों ने मिलकर के साल 1972 में बैठक किया। 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कुछ देश उसमें शामिल हुए, उन देशों ने एक टॉपिक रखा विश्व पर्यावरण दिवस का, क्यों ना दुनिया को विश्व के और पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। तो ऐसे में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसमें कुछ देश शामिल हुए। तो सन 1973, 5 जून 1973 को जो है इसने एक प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1973 को एक प्रस्ताव रखा। आपको जो पूछा जाता है कि प्रायः जो है 1973 को ही फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होने का आंसर आता है, बट ऐसा नहीं है। जो आपका पहला एनवायरनमेंट डे था वो था 5 जून। 5 जून सन 1974 को फर्स्ट एनवायरनमेंट डे ऑफिशियल रूप से मनाया गया। ऑफिशियल मतलब आप समझ, आधिकारिक रूप से मनाया गया। तो 5 जून 1974 को फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट ऑफिशियल। ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक तौर से जो है पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा पेड़ पौधों को बचाना, जंगली जानवरों को बचाना, अपनी प्रकृति को बचाना। ठीक है, ये उसका मुख्य उद्देश्य रहा। और मुख्य उद्देश्य रहा क्या रहा? ग्लोबल वार्मिंग से बचना। ग्लोबल वार्मिंग आज की बहुत बड़ी समस्या है, हमारे ही देश के लिए नहीं, एक वैश्विक प्रॉब्लम है और दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग। तो और ये था, तो 5 जून 1974 से लगातार हर साल किसी न किसी देश को मेजबानी देती रही है। अब जो है 2026, आपको ये जानकर कोई बताएगा नहीं, 2026 का जो मेजबान देश है वो अजरबैजान है। 2026 का जो मेजबान देश है, यानी कि इस साल का जो मेजबानी करेगा पर्यावरण दिवस को मनाने का, वो है अजरबैजान। 5 जून 2026 को अजरबैजान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जो है दुनिया को दिखाएंगे। आज आपकी जिम्मेदारी, कल हमारी जिम्मेदारी, परसों किसी और की जिम्मेदारी होगी। इस तरह से 2026 में अजरबैजान को जो है मेजबान देश बनाया गया है, जो विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया को अग्रसर करेगा। आइए चलते जानते हैं कि ये जरूरी क्यों है सेलिब्रेट करना। मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सबको जो है पूरी दुनिया को जो है पेड़ पौधों के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण के प्रति जागरूक होना और प्रदूषण के प्रति जागरूक होना। दोस्तों, यदि प्रदूषण से हमें बचना है तो अपने घर के आसपास, हम जहाँ कहीं भी रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, अपने घर के आसपास जो है पेड़ पौधे जरूर लगाना है। उसके घर के आसपास गमले लगाने हैं, पेड़ पौधे लगाने हैं, बहुत तरीके की हरियाली उगानी है। तो ये करना है हमें, और हमारे पास जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे यहाँ वर्षा होगी, प्रकृति का जो बैलेंस है उतनी तरह से बराबर होगा, संतुलित होगा। जो डिसबैलेंस आज चल रहा है, बिना मौसम की बारिश, बिना मौसम के आंधी तूफान,
तो इन सब से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं उस पर हम पेड़ पौधे लगाएं। और देखिए, जब जब हमारे घर में कोई फंक्शन आता है, जब जब हम सभी बच्चों का जब जब बर्थडे आता है बच्चों का, तो अपने बर्थडे पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि आने वाला जब बर्थडे आपका एक साल हो जाए, जब नेक्स्ट ईयर बर्थडे आए, तो आपको ये पता होगा अगले साल मैंने बर्थडे पर ये पेड़ लगाया था, आज इतना बड़ा हो गया है। तो अपने बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाएं। जब जब बर्थडे आएगा तब तक आप वो पेड़ आपको दिखेगा। इस तरह से जो है हम सभी कोई न कोई फंक्शन घर में आता रहता है, फंक्शन के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। ये रही आज की जानकारी। और बड़ी समस्या ये है कि हम इस विकास की अंधाधुंध दौड़ में, विकास के आगे जिस तरह से मनुष्य पागल होकर के भागा जा रहा है और पेड़ों की कटाई करता चला जा रहा है, पेड़ जो है कट ज्यादा रहे, लग उतने नहीं रहे। जंगल की जंगल जो है साफ कर दिए जा रहे हैं। सरकार को कहीं भी अगर फैक्ट्री लगाना है, अगर उसे दिखता है कि इतना बड़ा जंगल का भूभाग खाली पड़ा है, तो वहां फैक्ट्री लगाना है तो जंगल को जो है साफ कर देती है। ये नहीं सोचती है कि उस जंगल में कितने जीव जंतु रहे, कितने पेड़ पौधों का नुकसान हो, कितनी बड़ी पर्यावरण का नुकसान होगा। क्या उन पुराने जंगलों को आप फिर से बसा पाओगे? क्या उन पुराने जंगलों को फिर से बसा लोगे? जो पुराने जंगल आप कट जा रहे हैं, नहीं बसा पाओगे। नया जंगल बसाने में, नई सेंचुरीज बसाने में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अच्छा तो ये है कि जो पुराने जंगल बसे बसाए हैं, जिनको प्रकृति के द्वारा जो जंगल अपने आप हुए हैं, उगे हैं, सरकार को चाहिए कि उन्हीं जंगल को अपडेट कर दे, उनको अपडेट कर दे। और सरकार क्या करती है? उनको साफ कर देती है। तो साफ करने के बजाय जो जंगल आपके उनको अपडेट कर दीजिए, उसमें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, वो जंगल और घना जंगल कर दीजिए। ऐसा है। तो आज बड़ी समस्या है, जो है प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और आप देख रहे हैं समुद्र में जो है प्लास्टिक कचरा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए, जिससे जंगली जीव, जो समुद्री जीव हो, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे, जहां भी वाटर बॉडीज हैं उनके किनारे हमें ग्रीनरी यानी हरियाली उगाना होगा। अपने घर के आसपास हरियाली उगाना होगा। और जिस अंधाधुंध तरीके से जो पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ की कटाई हमें बंद करना होगा और कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। जब हाईवे बनते हैं तो हजारों लाखों पेड़ हाईवे के किनारे काट दिए जाते हैं। जब कोई फैक्ट्री लगती है तो फैक्ट्री लगाने के लिए पूरे जंगल के जंगल साफ कर दिए जाते हैं। ये गलत है। जब भी आपके घर बनते हैं पेड़ काट दिए जाते हैं। पेड़ घर की जिद में आता है तो पेड़ काट दिए जाएंगे। शहर बस रहे हैं और शहर बसने में जो भी पेड़ आते हैं उनको काट दिया जा रहा है। तो शहर का विस्तार हो रहा है लेकिन जंगल का विस्तार नहीं हो रहा है। और जिस तरह से जंगलों का विस्तार नहीं हो रहा है, शहर का विस्तार हो, हम चाहते हैं जैसे तेजी से शहर विकसित हो रहा है, शहर का विस्तार हो रहा है, उसी तेजी से जंगल विकसित हो और जंगल का विस्तार हो। ये है। और एक बात आपको बताएं, हर साल स्टेट गवर्नमेंट जो है 1 करोड़ पौधा रोपने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराती है। लेकिन जो है पौधा रोपने के बाद ये समीक्षा नहीं होती, काउंटिंग नहीं होती, 1 करोड़ पौधे रोपे गए, उसमें से कितने पौधे जीवित हैं और कितने सूख गए। अब आप ये सोचिए, 1 करोड़ पौधे एक दिन में रोपते हैं तो आलम क्या होता है। जो जितने जो मजदूर रहते हैं, जो पौधे रोपते हैं, अधिकारी तो आकर के फोटो खिंचा करके मीडिया पे डाल देते हैं कि पौधे रोपे जा रहे हैं। अधिकारी आए, फोटो खिंचाए और पोर्टल पे अपलोड करके फिर चले गए। फिर कौन पौधा लगा रहा है? सड़क के किनारे पौधे ऐसे सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, लोग उठा ले जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। केवल मीडियाबाजी है, फोटोबाजी है बस। हम आपसे कह रहे हैं, आप प्रॉमिस करिए कि पोस्टर लगाने से, स्टेटस लगाने से और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पिक्चर सेंड करने से, फोटो भेजने से पर्यावरण दिवस नहीं होगा। हमें अपने माइंड को चेंज करना होगा, थिंकिंग को बदलना होगा।
कि अपने घर के आसपास हम जो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, फूल फुलवारी लगाएं, घर को एकदम आनंदमय कर दें, एकदम पूरा हरा भरा कर दें, ताकि जब घर के वातावरण में आप एंट्री करें तो आपको कुछ नया एहसास हो। तो ये आप सबसे सब हम लोग मिल करके प्रॉमिस करते हैं, हम अपने बर्थडे के समय या किसी भी फंक्शन के समय कोई ना कोई पेड़ जरूर लगाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।